हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक हमारा है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। मतलब हमारे जो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, है ना, एटम के अंदर अलग अलग प्रकार के जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था उस समय कि एटम के अंदर हमारे मुख्य रूप से, है ना, मेनली हमारे 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। एक तो होता है एस ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल, तीसरा डी ऑर्बिटल और चौथा हमारा एफ ऑर्बिटल। तो ये जो 4 प्रकार के जो ऑर्बिटल होते हैं, तो उन 4 प्रकार के जो ऑर्बिटल है उनका जो शेप है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब जो ये जो ऑर्बिटल होते हैं उनके शेप जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उस एटम के अंदर। तो एटम के अंदर ये जो ऑर्बिटल जो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनके शेप क्या होते हैं, तो इनके संबंध में और भी, है ना, इनके शेप के अलावा जो भी और भी जो छोटी छोटी जो बातें हैं उन सारी बातों को मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखना, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक शेप ऑफ ऑर्बिटल। मतलब जो हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं, एक तो एस, पी, डी और एफ। तो उसके अंदर आप ध्यान से देखना कि इसके अंदर मैंने यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल बनाए हैं। एक तो मैंने बनाया है एस ऑर्बिटल, है ना, दूसरा मैंने बनाया है यहाँ पे पी ऑर्बिटल और तीसरा मैंने यहाँ पे बनाए हैं डी ऑर्बिटल, है ना। मतलब जो 3 प्रकार के जो ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल हमारा एफ ऑर्बिटल, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है। आपकी बुक के अंदर अभी 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो 3 प्रकार के जो ऑर्बिटल है उनके स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होने चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, है ना, एस, पी और डी। तीनों प्रकार के ऑर्बिटल के शेप के बारे में आपको डिटेल से समझना है। तो पहला हम शुरू करते हैं हमारा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ध्यान से देखना। हमारा जो एस ऑर्बिटल जो होता है उस एस ऑर्बिटल का हमारा शेप होता है स्फेरिकल, है ना। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, है ना, राउंड के अंदर। ये स्फेरिकल जो शेप होता है वो किस प्रकार से होता है, मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया उसको ध्यान से देखें आप। सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है ना, ये क्या है? न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। और एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो पहला शेल होता है, पहले शेल के अंदर हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s ऑर्बिटल। तो पहले शेल के अंदर जो 1s ऑर्बिटल है उसका ये जो शेप है ना, ये शेप कैसा है इसका? स्फेरिकल, मतलब पूरा का पूरा राउंड में, है ना, पूरा का पूरा इस न्यूक्लियस को चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो ये जो शेप होता है उसको कौन सा शेप कहते हैं हम? स्फेरिकल शेप, है ना। तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो गया? न्यूक्लियस के सबसे पास वाला हमारा पहले शेल में पाया जाने वाला पहला ऑर्बिटल 1s, जिसका शेप होता है स्फेरिकल और वो उस न्यूक्लियस को बिल्कुल चारों ओर से घेरे हुए रहता है। फिर जब हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये तो मैंने बताया पहले वाले शेल में। फिर उसके बाद जैसे हम दूसरे शेल में जाएंगे तो वहाँ पर भी एस ऑर्बिटल होगा, कौन सा होगा? 2s। फिर हम तीसरे शेल में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो एस ऑर्बिटल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? 3s। तो हमारा जो पहले शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो तो ये रहा। फिर दूसरे शेल के अंदर जब हम ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो भी हमारा कैसा रहेगा? वो भी स्फेरिकल ही रहेगा, है ना, राउंड के अंदर रहेगा, है ना, गोलाकार रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया ये न्यूक्लियस के पास वाला। ये तो हमारा कौन सा है? ये हमारा कौन सा है? 1s है ना। फिर उसके बाद में बीच में ये स्पेस है और उस स्पेस के बाद में जो अगला ये जो स्फेरिकल जो शेप है वो हमारा किसका है? वो हमारा 2s का है। तो ये तो हमारे हो गया सेकंड शेल के अंदर जो 2s ऑर्बिटल होता है उसका शेप। ओके, फिर उसके बाद जब हम तीसरे शेल के अंदर जाएंगे तो तीसरे शेल के अंदर जाएंगे तो ध्यान से देखना आप, ये हमारा 1s हो गया, जो न्यूक्लियस के पास वाला है वो 1s। फिर उसके बाद में बीच में स्पेस है और फिर उसके बाद में ये जो स्फेरिकल शेप है वो हमारा कौन सा है? 2s। और 2s के बाद में फिर बीच में स्पेस है और हमारा फिर थर्ड नंबर का ये जो स्फेरिकल शेप है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? 3s। मतलब ये इस प्रकार से यदि हम 4s भी बनाएंगे तो उसमें भी एक बीच में स्पेस छोड़ेंगे और फिर आगे स्फेरिकल शेप के अंदर हम 4s को बनाएंगे। मतलब ये हमारे
किसी भी शेल के अंदर, पहले वाले शेल के अंदर, दूसरे वाले शेल के अंदर, तीसरे वाले शेल के अंदर, सभी प्रकार के शेल के अंदर ये जो एस ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप हमारा कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप होता है ना। अब इसके अंदर एक बात और ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर नोट की है कि यहाँ पर बीच में एक वर्ड लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है, नोड। ये नोड क्या होते हैं, है ना। ये नोड का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से समझिएगा कि ये जो नोड होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है ना। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो एटम के अंदर ऐसा स्पेस है ना, एटम के अंदर जो ऐसा स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वो जो स्पेस रहता है ना, वो जो खाली स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये नोड। अब ये नोड वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ करेंगे हम, एस ऑर्बिटल के लिए, है ना। फिर उसके बाद जब हम आगे p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की बात करेंगे तो उसमें ये जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी जो ज़ीरो होती है उसके लिए अलग नाम देंगे। तो ये नोड हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हम s ऑर्बिटल के लिए। क्या होते हैं नोड, तो जहाँ पर जो एस ऑर्बिटलों के बीच में वो वाला जो स्पेस एटम के अंदर होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वो जो स्पेस हमारा होता है क्या कहलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1s है ना, 1s के अंदर कोई नोड होता है, नहीं होता है ना। न्यूक्लियस और 1s दोनों पूरा का पूरा आपस में मिले हुए हैं, वहाँ पर कोई खाली स्पेस नहीं है। तो यदि 1s ऑर्बिटल के अंदर यदि आपको नोड पूछा जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, है ना। नोड निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान से देखना। ये टोटल नंबर ऑफ नोड, मतलब किसी भी ऑर्बिटल के लिए यदि नोड की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, n-1, उसका एक फॉर्मूला है। तो जैसे 1s ऑर्बिटल के लिए हम निकालेंगे तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब 1s के अंदर कोई भी हमारा नोड होता नहीं है। उसी प्रकार जब हम 2s का निकालेंगे ना, जब 2s का निकालेंगे तो ये हमारे कौन से शेल की बात हो रही है, सेकंड वाले शेल में। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर n क्या है, ये हमारा शेल का नंबर, और इसमें ये जो आगे जो फॉर्मूला आ रहे हैं उसमें l क्या है, वो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, l की वैल्यू, और n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल को बताता है। तो ये 2s के लिए हमारे n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो n की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 - 1 मतलब आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब इसका हम कह सकते हैं कि 2s के लिए, है ना, जैसे ये 1s और ये 2s दोनों के बीच में हमारा क्या है, एक नोड है। तो 2s ऑर्बिटल के लिए नोड हमारे कितने होते हैं, एक होता है ना। उसी प्रकार यदि हम 3s के अंदर जाएंगे तो 3 - 1 तो कितने नोड मिलेंगे, 2 नोड मिलेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, ये तो हमारा पहला नोड और ये हमारा सेकंड नोड, ये दोनों नोड हमारे हो गए 3s ऑर्बिटल के लिए। तो जैसे हम 4s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो उसमें कितने नोड हो जाएंगे, तो उसके अंदर नोड हो जाएंगे हमारे 3, है ना। तो ये तो हो गई नोड की बात, है ना। उसी के साथ में यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है ना, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड और नोडल सरफेस, तीनों एक ही चीज़ है ना। तो ये इनकी वैल्यू यदि हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो n-l-1, मतलब n की वैल्यू में एक तो l को माइनस करना है और एक 1 को माइनस करना है, दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें रेडियल नोड मिलेगा, जिसको हम स्फेरिकल नोड भी कहते हैं, जिसको हम नोडल सरफेस भी कहते हैं। तो यदि इसकी वैल्यू यदि आपको पूछी जाती है तो आपके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको और उसके अकॉर्डिंग उसका आपको जवाब देना है। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन से ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, है ना। एस ऑर्बिटल का शेप हमारा जो स्फेरिकल होता है और अलग अलग शेल के अंदर जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनके स्फेरिकल शेप किस प्रकार से होते हैं मैंने ये बनाए हैं। और उसी के साथ में जो नोड पाए जाते हैं वो नोड क्या होते हैं उसको भी मैंने आपको डिटेल से बताया। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। दूसरे ऑर्बिटल की हम बात करते हैं, वो ऑर्बिटल हमारा कौन सा है, पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, ये शेप का नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, डम्बेल शेप, है ना। पी ऑर्बिटल का शेप हमारा होता है डम्बेल। अब ये डम्बेल क्या होता है, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है डम्बेल क्या होता है। ये जो शेप होता है ना, ये वाला जो शेप है वो हमारा कौन सा शेप है, इस शेप को हम कहते हैं डम्बेल, है ना।
ये डम्बल शेप के अंदर होते हैं हमारे कौन से ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। ओके, तो पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो पी ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया इसको। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के पी ऑर्बिटल, तो एक तो होता है हमारा पी एक्स, दूसरा हमारा होता है पी वाई और तीसरा हमारा होता है पी जेड। पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं। अब ये 3 प्रकार के जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनके शेप हम कैसे बनाते हैं ना, जैसे ऊपर हमने एस ऑर्बिटल पढ़े, तो एस ऑर्बिटल के कोई अलग अलग टाइप नहीं है। हर शेल के अंदर एस का एक ही नाम है, कोई 2-3 नाम अलग अलग नाम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम पी के अंदर जाएंगे तो पी के अंदर अलग अलग पी ऑर्बिटल होते हैं, है ना, जिसके नेम क्या क्या हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ये भले वो किसी भी शेल में हो, पी ऑर्बिटल हमारे कौन से शेल में शुरू होते हैं, दूसरे शेल से, है ना, तो दूसरे शेल में हो कि तीसरे शेल में हो कि चौथे शेल में हो, किसी भी शेल में हो, उनके नाम तो वही रहेंगे। कौन कौन से नाम रहेंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। 3 प्रकार के जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनके शेप किस प्रकार से होते हैं उसको समझते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पी एक्स ऑर्बिटल की, है ना। तो ये जो डम्बल जो शेप आपको दिख रहा है और ये आपको क्या दिख रहे हैं, एक्सिस दिख रहे हैं ना, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है ना। 3 डायमेंशनल के अंदर जो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, उसके अंदर हमारा जो डम्बल है वो डम्बल यदि हमारा एक्स एक्सिस पर यदि बना हुआ हो, है ना, ये जो डम्बल है वो कौन से एक्सिस पे बना है, हमारा एक्स एक्सिस पे। यदि वो डम्बल एक्स एक्सिस पे बना है तो ये पी ऑर्बिटल हमारा हो जाएगा कौन सा, पी एक्स ऑर्बिटल। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा पी एक्स ऑर्बिटल। उसी प्रकार यदि पी वाई की बात करते हैं तो पी वाई ऑर्बिटल जो उसका जो डम्बल है वो कौन से एक्सिस पे होगा, तो वो हमारा होगा वाई एक्सिस पे। तो जब वाई एक्सिस पे यदि डम्बल बना हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा पी वाई। और यदि वही डम्बल हमारा यदि जेड एक्सिस पे बना है तो वो हमारा हो जाएगा पी जेड ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पर जिस एक्सिस पर हमारा डम्बल बना हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग पी ऑर्बिटल के नाम होते हैं। यदि एक्स पे बनाए तो पी एक्स, वाई पे बनाए तो पी वाई और जेड पे बनाए तो पी जेड। ओके, तो ये तो हो गए हमारे 3 प्रकार के पी ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है वो ध्यान से देखना। एक तो यहाँ लिखा हुआ है नोडल प्लेन, है ना। अब ये नोडल प्लेन क्या होते हैं, है ना, तो जिस प्रकार से यहाँ एस ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, नोड होते हैं। क्या होते हैं, नोड। नोड क्या होते हैं, अभी मैंने बताया, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। उसी प्रकार यहाँ पर ये एक्सिस में एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्स वाई जेड जो एक्सिस होते हैं वो प्लेन में होते हैं ना। तो ये जो यहाँ पर ऐसा प्लेन है ना, जो एक्सिस के अंदर पाया जाने वाला ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, तो वो वाला जो प्लेन होता है वो प्लेन हमारा क्या कहलाता है, नोडल प्लेन कहलाता है ना। यहाँ पर एक्सिस के रूप में, इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या नाम देंगे, नोडल प्लेन। बात तो वही है, क्या, कौन सी बात, कि जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वो वाला प्लेन, है ना। तो वो वाला प्लेन हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो नोडल प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो नोडल प्लेन निकालने के लिए, नोडल प्लेन जिसको हम एंगुलर नोड भी कहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो हमारी एल की जो वैल्यू होती है, एल की जो वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, नोडल प्लेन की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो पी ऑर्बिटल के लिए जब एल की वैल्यू 1 होती है तो नोडल प्लेन भी कितने होंगे, एक ही होगा, है ना। जैसे ये एक नोडल प्लेन यहाँ लिखा है, यहाँ पर भी मैंने ये कितना नोडल प्लेन लिखा है, 1। यहाँ पर भी ये कितना लिखा है, 1। पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों के अंदर कितने कितने नोडल प्लेन लिखे हैं, 1, 1 और 1। क्योंकि पी ऑर्बिटल के हमारे एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसके अंदर नोडल प्लेन कितने होते हैं, 1 होते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि जैसे 3s ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन कितने होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये तो स्फेरिकल शेप के अंदर होता है और नोडल प्लेन होता ही नहीं है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अपने को कौन से ऑर्बिटल के बारे में क्या पूछा जा रहा है।
उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो अब बात करते हैं हम आगे कि कौन से ऑर्बिटल के अंदर कौन सा नोडल प्लेन होता है ना। जैसे ये px ऑर्बिटल है तो उसमें कौन सा नोडल प्लेन होता है, तो ये जो हमारा डम्बेल है वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे। तो बाकी कौन से एक्सिस बचे, y और z है ना। ये जो y और z है ये रहा है ना, y और z जो हमारा जो एक्सिस हैं उनके बीच में जो प्लेन बन रहा है वो प्लेन हमारा हो जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारा जो YZ वाला जो एक्सिस है ना, YZ वाला जो प्लेन है वो हमारा क्या कहलाएगा, इस px ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कहलाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं py ऑर्बिटल के अंदर। py ऑर्बिटल के अंदर हमारा डम्बेल कहाँ है, y एक्सिस पे। तो हमारा प्लेन कौन सा बनेगा, नोडल प्लेन कौन सा बनेगा, तो ये x और z है ना, ये x z वाला हमारा क्या बनेगा, नोडल प्लेन बन जाएगा। उसी प्रकार हमारा pz ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कौन सा बनेगा, तो उसमें कौन से एक्सिस पर है, डम्बेल हमारा z एक्सिस पर है। तो हमारा नोडल प्लेन कौन सा बनेगा, x और y एक्सिस के बीच में जो जगह है वो हमारी हो जाएगी xy नोडल प्लेन यहाँ पर बनेगा। तो कितने कितने नोडल प्लेन बनेंगे p ऑर्बिटल के अंदर, एक एक नोडल प्लेन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, तो जो एक्सिस खाली है उस एक्सिस के जो प्लेन होंगे वो हमारे नोडल प्लेन के रूप में बनेंगे, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से ऑर्बिटल के अंदर कौन सा नोडल प्लेन पाया जाता है उसका नेम भी आपको ध्यान में रखना है ना। तीनों के नेम मैंने आपको बता दिए। ओके, तो ये हमारी बात होगी किसकी, p ऑर्बिटल का शेप कौन सा, डम्बेल शेप है ना, और उसके अंदर कौन कौन से नोडल प्लेन होते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे कौन से ऑर्बिटल के बारे में, d ऑर्बिटल के बारे में, है ना। तो d ऑर्बिटल हमारे जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो d ऑर्बिटल हमारे होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी आपको पता है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना कौन कौन से होते हैं d ऑर्बिटल। तो पहला हमारा होता है dxy, दूसरा हमारा होता है dyz, तीसरा हमारा होता है dxz, चौथा हमारा होता है dx² - y², और पांचवा हमारा होता है dz²। ये 5 प्रकार के जो d ऑर्बिटल जो आपको पहले से पता है उनके नेम क्या क्या हैं। तो ये 5 d ऑर्बिटल के अब शेप कैसे होते हैं इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा कौन सा ऑर्बिटल, dxy ऑर्बिटल की उसका शेप हमारा कैसा होता है। तो dxy ऑर्बिटल के शेप को समझने से पहले हमारा जो d ऑर्बिटल है ना, कॉमन रे, जैसे d के अलग अलग पार्ट है, उससे पहले हमारे जो d ऑर्बिटल का जो शेप होता है उसका शेप कैसा होता है, मैंने यहाँ लिखा है ना, कौन सा शेप होता है, डबल डम्बेल शेप। मतलब उसके अंदर जो डम्बेल शेप होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। डबल डम्बेल शेप हमारे कौन से ऑर्बिटल का होता है, d ऑर्बिटल का। p ऑर्बिटल के अंदर एक ही डम्बेल था, तो d ऑर्बिटल के अंदर कितने डम्बेल हैं, 2 डम्बेल है ना। अब वो 2 डम्बेल होते हैं तो वो कौन से ऑर्बिटल होते हैं हमारे, d ऑर्बिटल। एक डम्बेल होता है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल। तो ये डबल डम्बेल वाले जो हमारे d जो 5 ऑर्बिटल हैं वो किस किस प्रकार से होते हैं उसको हमें समझना। मतलब उसमें जो 2 डम्बेल हैं वो 2 डम्बेल हमें कहाँ कहाँ पर बनाना है उसके अकॉर्डिंग उनके पांचों का क्या है, नेम है ना। जैसे ये यहाँ पे p ऑर्बिटल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो डम्बेल x पे है तो वो हो जाएगा px, y पे हो तो वो हो जाएगा py, और z पे हो तो हो जाएगा वो py। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो डबल जो डम्बेल बने हुए हैं वो कहाँ कहाँ पर एक्सिस के अंदर बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनके नाम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं dxy, मतलब हमें 2 एक्सिस लेने हैं। कौन कौन से एक्सिस लेने हैं, तो एक तो हमें लेना है ये x एक्सिस और दूसरा हमें लेना है ये y एक्सिस। दोनों एक्सिस के बीच में है ना, दोनों एक्सिस के ऊपर नहीं, दोनों एक्सिस के बीच में है ना, बीच में ये डंबल बने हुए हैं। डंबल कहाँ बने हुए हैं, दोनों एक्सिस के बीच में बने हुए हैं। कौन कौन से एक्सिस के, x और y के, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, dxy ऑर्बिटल। ओके, dxy ऑर्बिटल क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं dyz ऑर्बिटल। dyz ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, तो जो हमारे एक तो कौन कौन से एक्सिस, एक तो y एक्सिस है ना, और दूसरा हमारा कौन सा एक्सिस, z एक्सिस है ना, yz के अंदर एक y एक्सिस एक z एक्सिस। दोनों एक्सिस के बीच में ये हमारे डबल डम्बेल बने हुए हैं ना। इन दोनों एक्सिस के बीच में जब डबल डम्बेल बने हुए होते हैं तो उसको हम कहते हैं dyz ऑर्बिटल। उसके बाद में हमारा कौन सा आ रहा है, dxz ऑर्बिटल। तो dxz के अंदर कौन कौन से एक्सिस, तो एक तो हमारा x एक्सिस और दूसरा हमारा z एक्सिस xz है ना। उन दोनों एक्सिस के बीच में यदि हमारे डबल डम्बेल ये बने हुए हैं
है ना। एक डंबल तो ये रहा और दूसरा डंबल ये रहा, दोनों डंबल यदि एक्स और जेड एक्सिस के बीच में बने तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स जेड ऑर्बिटल। तो ये तो तीनों हो गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये तीनों जो ऑर्बिटल होते हैं वो इन दोनों एक्सिस के बीच में डंबल है ना। अब हम बात करते हैं हमारा ऐसा ऑर्बिटल जिसका नेम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब इसके अंदर जो डंबल बनाना है वो हमें कौन कौन से एक्सिस पे, तो एक तो एक्स एक्सिस पे और दूसरा हमें बना है वाई एक्सिस पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर जो डंबल है वो हमें एक्सिस के ऊपर ही बनाना है, उनके बीच में नहीं बनाना है। जैसे यहाँ बीच में बनाए थे वैसे यहाँ बीच में आपको नहीं बनाना है, आपको उस एक्सिस के ऊपर बनाना है। तो इसलिए इसके नाम हो जाएंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं हम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, हमारा जो एक डंबल जो है वो तो जेड एक्सिस पे हमारा ये जो डंबल बना हुआ है, और जो दूसरा डंबल है वो इस एक्सिस का ये जो सेंटर है ना। जैसे एक डंबल तो जेड एक्सिस के ऊपर सीधा है और दूसरा ये जो सेंटर है उसके चारों ओर ऐसा डंबल बना हुआ है ना। तो एक सीधा और एक उसके सेंटर के चारों ओर बना हुआ है ना। तो ये जो बना हुआ है ये दूसरा डंबल हमारा ये सेंटर के चारों ओर बना हुआ है और एक हमारा बना हुआ है ये जेड एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो जाता है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ओके, तो ये तो हो गया हमारे 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल के शेप। अब यहाँ पर भी डंबल शेप बन रहा है तो इसके अंदर भी क्या होंगे, हमारे नोडल प्लेन होंगे ना। नोडल प्लेन एनपी है ना, यहाँ लिखा है एनपी 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 एनपी। ओके, तो ये हमारे जो नोडल प्लेन कौन से होंगे, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एल की वैल्यू से। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। मतलब हमारे नोडल प्लेन भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 नोडल प्लेन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा जैसे डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल के अंदर जो 2 नोडल प्लेन बनेंगे वो कौन से बनेंगे। पहला हमारा हो जाएगा जैसे ये एक्स वाई ऑर्बिटल है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके साथ में कौन सा एक्सिस छूट रहा है, जेड एक्सिस। तो दोनों को जेड एक्सिस के साथ में जोड़ देना है। तो एक तो हो जाएगा हमारा एक्स जेड और दूसरा हमारा हो जाएगा वाई जेड। तो एक्स जेड और वाई जेड जो नोडल प्लेन रहेंगे वो हमारे डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लिए रहेंगे। उसके बाद हमारे डी वाई जेड ऑर्बिटल के लिए कौन से नोडल प्लेन होंगे, तो डी वाई जेड के अंदर कौन सा एक्सिस छूट रहा है, एक्स एक्सिस छूट रहा है। तो नेम क्या क्या हो जाएंगे, दोनों को एक्स के साथ में जोड़ देना है। तो ये तो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एक्स वाई और दूसरा हो जाएगा एक्स जेड। ये 2 नोडल प्लेन हमारे रहेंगे डी वाई जेड ऑर्बिटल के। और तीसरे के अंदर हमारा कौन सा है, डी एक्स जेड है ना। डी एक्स जेड के अंदर हमारे जो 2 नोडल प्लेन होंगे, इसमें वाई छूट रहा है ना, दोनों को वाई के साथ जोड़ देना है। तो एक तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई और दूसरा हमारा हो जाएगा वाई जेड। ये नोडल प्लेन हमारे तीनों के अंदर जो उसके नेम है ना, जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसके नेम मैंने यहाँ लिखे हुए नहीं है ना, ध्यान रखना। लेकिन उसके अंदर नोडल प्लेन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर भी नोडल प्लेन हमारे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। उसके बाद जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात जो है कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर हमारे नोडल प्लेन यहाँ पर कितने बनेंगे, तो यहाँ पर नोडल प्लेन की वैल्यू क्या है, 0। एक भी नोडल प्लेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक तो हमारा डंबल यहाँ पर एक्सिस पे और एक हमारा बीच में सेंटर में चारों तरफ है, मतलब कोई स्पेस तो खाली है ही नहीं। मतलब यहाँ पर एक भी नोडल प्लेन हमारा होता नहीं है। कौन से ऑर्बिटल के अंदर, डी जेड ऑर्बिटल के अंदर हमारा नोडल प्लेन क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बाकी सब में तो 2 होते हैं और इसमें 0 होता है। इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि डी जेड स्क्वायर के अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। ओके, तो ये तो मैंने बताया कौन से ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के शेप और डी ऑर्बिटल के अंदर जो नोडल प्लेन होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। इस तरीके से हमने एक तो एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल, तीनों प्रकार के जो ऑर्बिटल के जो टाइप होते हैं और तीनों प्रकार के जो ऑर्बिटलों के जो टाइप होते हैं उनके भी अलग अलग प्रकार के जो शेप होते हैं, वो शेप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और
वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो शेल होते हैं, शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं ना, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। तो उन ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके कैसे भरते हैं, वो उसका होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।